पढ़ेंगे कॉन्ग्रेंसी के रूल्स क्या है, आप कैसे कह सकते हो कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। तो किन रूल से आप बताओगे कि ये कॉन्ग्रेंट है। देखिए दो ट्रायंगल्स में लेता हूं, ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरी ट्रायंगल है। हमें ये बताना है कि ये दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रेंट है, ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले आप वही याद रखोगे जो हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा कि दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रेंट होती है। कॉन्ग्रेंट होने का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रेंट होने का मतलब यह है कि इन दोनों की शेप और साइज बराबर है, इन दोनों की शेप भी एक जैसी है और साइज भी बराबर है, इनका एरिया भी बराबर ही होगा। तो तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ ये कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंसी होने के लिए क्या होता है, इसके तीन एंगल्स और इसके तीन एंगल्स बराबर, इसके तीन एंगल्स इसके तीन एंगल्स के बराबर होने चाहिए, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंगल किसका करस्पॉन्डिंग है। फॉर एग्जांपल अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है, ये सॉरी अगर ये 90 डिग्री, ये चलो मैं ये रखता हूं 110 डिग्री, तो ये भी है 110 डिग्री। देखिए तो ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी है 40 डिग्री। फिर करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब यह है कि बराबर कौन से एंगल्स है। इसका नाम अगर मैं देता हूं ए बी सी, इसका नाम पी क्यू एंड आर, ये दो ट्रायंगल्स है। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल ए 30 डिग्री है तो इसमें 30 डिग्री का एंगल कौन सा है? एंगल आर। एंगल आर, एंगल ए एंड एंगल आर आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल आर, क्योंकि ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री। और एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल ये 110 डिग्री, इसमें 110 कौन सा है? एंगल क्यू, एंगल क्यू। तो इसमें सी एंगल है, एंगल सी 40 डिग्री, तो इसमें एंगल पी है 40 डिग्री इक्वल्स टू एंगल पी। तो इसका मतलब एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल आर, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल क्यू, एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल पी। तो यह है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऐसे हमें पता चलता है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब अगर हमें ये बताना होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से है, करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, तो आप कैसे पहचानोगे ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? आप देखोगे ए बी किसके अपोजिट आता है, ये 40 डिग्री के अपोजिट आता है। तो यहां पे 40 डिग्री के अपोजिट कौन सा है? क्यू आर। इसका मतलब क्यू आर, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड है क्यू आर। ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर क्यों है? क्योंकि ए बी आता है 40 डिग्री के अपोजिट और क्यू आर भी आता है 40 डिग्री के अपोजिट। इसी तरह बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? बी सी किसके अपोजिट आता है? 30 डिग्री के अपोजिट। यहां पे 30 डिग्री के अपोजिट कौन सा आता है? पी आर, पी आर। बीसी का करस्पॉन्डिंग साइड है पी आर। बीसी का करस्पॉन्डिंग साइड पी आर क्यों है? क्योंकि बीसी आता है 30 डिग्री के अपोजिट और पी ये सॉरी पी क्यू पी आर, बीसी 30 डिग्री के अपोजिट, बीसी 30 डिग्री के अपोजिट और पी क्यू सॉरी पी क्यू है यहां पे, पी क्यू। बीसी का करस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू, बीसी 30 डिग्री के अपोजिट आता है और पी क्यू भी 30 डिग्री के अपोजिट आता है, इसलिए ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो एसी, एसी किसके अपोजिट आता है? 110 डिग्री के अपोजिट। तो 110 डिग्री के अपोजिट कौन सा आता है? पी आर। तो यह है करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये दोनों ट्रायंगल्स तभी कॉन्ग्रेंट है अगर एंगल ए एंगल आर के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल पी के बराबर है, ए बी अगर क्यू के आर के बराबर है, बी सी अगर पी क्यू के बराबर है, ए सी अगर पी आर के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये कॉन्ग्रेंट है। देखिए अब मैं यहां पे देता हूं एक एग्जांपल, ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। ये 4 6 और 8 और इसमें भी है 4 6 एंड 8, ठीक। 30 डिग्री और यहां पे 30 डिग्री और ये है चलो 90 डिग्री और ये है 90 डिग्री और ये है
60 डिग्री और ये है 60 डिग्री। आप पहचानो कि क्या ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। देखिए हम पहचानेंगे ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। एक एंगल 60 डिग्री और इसमें भी एक एंगल 60 डिग्री हो गया, ये एक एंगल तो बराबर आया। दूसरा एंगल 30 डिग्री, यहां पे भी दूसरा एंगल 30 डिग्री, दूसरा एंगल भी आया। तीसरा एंगल 90 डिग्री, इसमें भी तीसरा एंगल 90 डिग्री, तीसरा एंगल भी आया। इसका मतलब इसके तीन एंगल्स के बराबर है, एंगल्स तो बराबर आए। अब साइड्स हम मालूम करेंगे। 60 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, 60 डिग्री के अपोजिट 6 सेंटीमीटर और 60 डिग्री के अपोजिट 6, ये तो ठीक हो गया, ये इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा 30 डिग्री के अपोजिट 4, 30 डिग्री के अपोजिट 4, तो ठीक है ये। फिर 90 के अपोजिट 8, 90 के अपोजिट 8, तो इसका मतलब ये भी है। इसके तीन साइड्स के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट है, ये कॉन्ग्रेंट है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। अगर इसका नाम एबीसी होगा, इसका नाम होगा पी क्यू आर, इसका नाम पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ऐसे हम लिखते हैं दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट होती है। अब कॉन्ग्रेंसी के कुछ रूल्स दिए गए हैं। पहला रूल देखिए, पहला रूल क्या है, एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल, एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल है। देखिए ये एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल क्या है। एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल ये कहता है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है, अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है, ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरी ट्रायंगल है, अगर इसके तीन साइड्स के बराबर है तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। आपको एंगल्स मालूम करने की जरूरत नहीं है। अगर इसके तीन साइड्स के बराबर है तो आप कह दोगे कि हाँ ये कॉन्ग्रेंट है, आपको एंगल मालूम करने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी आप देखोगे, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 2 है और ये भी 2 है, अगर इसके तीन साइड्स के बराबर है तो एंगल जरूरत नहीं है कि आप एंगल भी मालूम करो। आप कह सकते हो कि हाँ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है बाय रूल एस एस एस, बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल। ये पहला रूल है। देखिए दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। एस ए एस का मतलब क्या है, एस ए एस का मतलब यह है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है, ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरी वाली ट्रायंगल है, अगर आपको ऐसा मिलेगा एक साइड इस ट्रायंगल के एक साइड के बराबर है, दूसरा साइड इसके बराबर है और इन दो साइड्स के बीच वाला एंगल और इन दो साइड्स के बीच वाला एंगल बराबर है, तो आप कह सकते हो कि ये कॉन्ग्रेंट है। देखिए फिर समझना रूल क्या है। रूल है अगर इसके दो साइड्स के बराबर है और उनके बीच वाला एंगल बराबर है तो आप कह सकते हो कि हाँ ये कॉन्ग्रेंट है। देखिए अगर ऐसा होगा किसी जगह, मैं मान लेता हूं कि ये साइड इसके बराबर है, इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, क्या ये कॉन्ग्रेंट है? नहीं, ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि दो साइड्स बराबर है, ये साइड इन दो साइड्स के बराबर है, इनके बीच वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए, न कि इसके बराबर, इसके बराबर होना चाहिए। दो साइड्स के बीच वाला एंगल बराबर होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ ये कॉन्ग्रेंट है। ये दूसरा रूल है। देखिए दूसरा रूल एस ए एस। तीसरा एस एस ए साइड एंगल। देखिए एस एस ए रूल, एस एस ए रूल क्या है? एस एस ए रूल यह है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है, अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है, ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरी ट्रायंगल है, अगर दो साइड्स बराबर है, ये दो साइड्स इन दो साइड्स के बराबर है, फिर एक एंगल बाहर, देखिए यहां पे क्या था, एंगल बीच में था, यहां पे एंगल साइड पे है। पहले साइड्स दो आते हैं फिर एंगल, साइड फिर एंगल, साइड फिर एंगल, या ये अगर नहीं होगा ये इसके बराबर होगा, तो आप कह सकते हो कि ये कॉन्ग्रेंट है। दो साइड्स फिर एक एंगल बराबर होना चाहिए, तो आप कह सकते हो कि ये कॉन्ग्रेंट है, लेकिन बाहर होना चाहिए एंगल, या तो अंदर होना चाहिए दोनों को,
या तो बाहर होना चाहे दोनों। अगर इन दो साइड्स के अंदर है, ये वाला एंगल है अगर है, तो फिर ये वाला होना चाहिए। अगर ये नहीं है, अगर बाहर है ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, फिर होना चाहिए ये वाला एंगल या ये वाला एंगल। फिर ये वाला एंगल नहीं होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं एसएसए रूल। फिर उसके बाद चौथा रूल एएसएस, ये एएएस, एएएस रूल क्या है? देखिए एएएस रूल क्या है। एएस रूल ये कहता है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है, ये एक ट्रायंगल, ये अगर दूसरी ट्रायंगल है, अगर इसके दो एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल और इस एंगल के बराबर है, कोई भी दो एंगल्स बराबर है, फिर बाहर कोई साइड, देखिए ये वाला साइड इसके बराबर है या ये वाला साइड इसके बराबर है, तो आप कह सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है। दो एंगल्स कंटिन्यू आने चाहिए, दो एंगल्स, फिर देखिए ये एंगल फिर ये एंगल, तो इस साइड के बगैर, इस साइड के बगैर ये इन दो में से कोई साइड होना चाहिए, या अगर ये साइड होगा तो फिर इसमें भी बीच वाला ही होना चाहिए। इन दो एंगल्स के बीच वाला साइड अगर है तो फिर इसमें भी बीच वाला ही साइड होना चाहिए। अगर बीच वाला साइड नहीं है तो फिर या तो ये होना चाहिए ये इसके बराबर या ये इसके बराबर होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं एएस रूल। तो फिर है एएसए तो एक्चुअली मैंने बता दिया कि बीच में होना चाहिए। ये अगर दो ट्रायंगल्स है, ये एंगल इसके बराबर अगर है, ये एंगल अगर इसके बराबर है, देखिए ये एंगल और ये एंगल, इन दो एंगल्स के बीच वाला साइड, ये साइड इसके बराबर होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके बाद आरएचएस रूल, आरएचएस क्या होता है? आरएचएस रूल है कि अगर आपके पास दो राइट एंगुलर ट्रायंगल्स है, ये एक राइट एंगुलर ट्रायंगल, ये दूसरी राइट एंगुलर ट्रायंगल, इसका एक एंगल 90 डिग्री, इसका भी एक एंगल 90 डिग्री, इसका हाइपोटेनस और इसका हाइपोटेनस भी बराबर, एक तो होना चाहिए 90 डिग्री दोनों में एक एंगल, और हाइपोटेनस दोनों के हाइपोटेनस बराबर होने चाहिए। और जो ये साइड और ये साइड बचता है, इन दो साइड्स में से कोई भी साइड इन दो साइड्स में से किसी भी साइड के बराबर होना चाहिए। इन दो साइड्स में से कोई भी साइड इन दो साइड्स में से किसी भी साइड के बराबर होना चाहिए। तीन चीजें इसमें ख्याल रखना है, एक तो 90 डिग्री होना चाहिए एंगल, इसमें भी 90 डिग्री, इसका हाइपोटेनस और इसका हाइपोटेनस बराबर, फिर इन दो साइड्स में से कोई भी एक साइड इन दो साइड्स में से किसी भी एक साइड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे वहां पे भी कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है।